नमस्कार। आज हम हिंदी में काव्य एक तेरी है ज़मीं का अभ्यास करेंगे और उसका सरल भावार्थ समझेंगे। तो पहले हम विषय प्रवेश करते हैं कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, यानी कि यह जो कविता है उसका साहित्य प्रकार क्या है, तो इस कविता का साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। यानी कि ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म देकर जो हम पर कृपा दृष्टि की है, तो उसका शुक्रिया अदा किया गया है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है कि इस संसार में ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वो चाहे वैसे हमारे जीवन में सुख दुख का निर्माण कर सकते हैं। तो यह जो काव्य है तेरी है ज़मीं, इस काव्य को द बर्निंग ट्रेन मूवी में भी फिल्माया गया है। तो हम इसका सरल भावार्थ देखते हैं। तो तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो हम इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर उसका भावार्थ। तेरी है ज़मीं, ज़मीं यानी कि पृथ्वी, धरती, वसुंधरा, धरा। तेरा आसमान, आसमान यानी आकाश, गगन, व्योम। तो तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, यानी कि यहाँ पर तेरी तेरी ये जो सर्वनाम का उपयोग हुआ है तेरी, तो ये सर्वनाम है ईश्वर के लिए इसका उपयोग हुआ है। यानी कि हे ईश्वर, यह जो ज़मीं, यह जो धरती है वो आपकी है, और यह जो आसमान है वह भी आपका ही है। तू बड़ा मेहरबान, मेहरबा यानी कि दयालु, कृपालु। हे ईश्वर, आप बड़े ही दयालु हो, आप बड़े ही कृपालु हो। तू बख्शिश कर, यहाँ पे देखो बख्शिश, बख्शिश यानी भेंट, लेकिन यहाँ पर इस काव्य में इसका अर्थ हमें लेना है क्षमा करना। तू हमें क्षमा कर, हम जो मनुष्य है उनसे जो कोई त्रुटियां या गलतियां हुई है, तो उसके लिए हे ईश्वर आप हमें क्षमा करें। तो फिर से देखते हैं दोनों लाइन। हे ईश्वर, यह जो धरती है वह आपकी है, और यह जो आसमान है वह भी आपका ही है। आप बड़े ही दयालु हो या आप बड़े ही कृपालु हो, आप हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आप हम सभी मनुष्यों के परम पिता है, सभी तेरे यानी कि हम सभी जो मनुष्य है वो आपकी संतानें हैं। खुदा मेरे यानी कि हे ईश्वर तू बख्शिश कर, तुम हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करो। तो फिर से देखते हैं चारों लाइन का भावार्थ। हे ईश्वर, यह जो ज़मीं यानी कि धरती है वो भी आपकी है, और ऊपर यह जो नीला आसमान दिखाई दे रहा है वह भी आपका ही। आप बड़े ही दयालु हो, आप बड़े ही कृपालु हो, आप हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। आप हम सभी के परम पिता है और हम सभी आपकी संतानें हैं। तो हे ईश्वर, आप हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, आपकी मर्जी, मर्जी यानी कि इच्छा से ए मालिक, मालिक यानी कि ईश्वर, यानी कि हे ईश्वर आपकी इच्छा से हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हम सभी मनुष्यों को जन्म मिला है, हम सभी सृष्टि में जन्म लेकर आए हैं। तेरी रहमत से, रहमत यानी कि कृपा, आपकी कृपा से हम सब ने ये जिस्म और जहां पाए, जिस्म यानी शरीर तन, और यानी कि और जा यानी आत्मा, हमें यह शरीर और आत्मा
पाए हैं, मिले हैं या हमने प्राप्त किए हैं। यानी कि इसका सरल भावार्थ देखें चारों लाइन का, तो हे ईश्वर आपकी मर्जी से हम इस दुनिया में आए हैं, हमें इस संसार में जन्म मिला है। आपकी कृपा से ही हम सभी मनुष्यों को या हम सभी जीवात्माओं को ये शरीर और आत्मा प्राप्त हुए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यानी कि हे ईश्वर आप जो अपनी नजर है हम सभी मनुष्यों पर हमेशा बना के रखना कि हम सुख में या दुख में हैं, तो आप उसकी खबर रख सके और हमें हमारे दुखों से दूर कर सके। तो फिर से देखते हैं ये 6 लाइन का भावार्थ कि हे ईश्वर आपकी मर्जी से ही हम सभी मनुष्यों ने इस संसार में जन्म पाया है, हम सभी मनुष्यों ने ये जन्म लिया है। हे ईश्वर आपकी कृपा से ही हम सभी मनुष्यों को ये शरीर और जीव यानी कि आत्मा मिले हुए हैं। आप अपनी नजर, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना कि हम किस हालत में जी रहे हैं। अंतिम 4 लाइनों का हम भावार्थ देखते हैं। तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। यानी कि हे ईश्वर आप चाहो तो हमें जिंदा रख सकते हो और आप चाहे तो हमें मार भी सकते हो। हे ईश्वर आपके सामने हम सभी मनुष्य आज सर यानी कि मस्तक झुकाकर खड़े हैं। हे ईश्वर आप चाहे तो हमें जिंदा रख सकते हो और आप चाहो तो हम सभी मनुष्यों को मार भी सकते हो। आज हम सभी मनुष्य आपके समक्ष, आपके सामने मस्तक झुकाकर, सर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। यानी कि हे ईश्वर आप इस संसार में सर्वशक्तिमान हो, सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी कि आप इस संसार में सर्वशक्तिमान हो। आप चाहो तो, तू चाहे तो हर आफत टाले, तो आप चाहो तो हर आफत, हर संकट, हर मुसीबत को आप टाल सकते हो, दूर कर सकते हो। यानी कि इन पंक्तियों में ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति जो है उसको बताया गया है। यानी कि इस संसार में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर से भावार्थ देखते हैं इन चारों लाइन का। हे ईश्वर आप चाहो तो हमें जिंदा रख सकते हो, आप चाहो तो हमें मार भी सकते हो। हे ईश्वर आपके समक्ष हम सभी मनुष्य आज अपना मस्तक झुकाकर खड़े हैं। आप इस संसार में सर्वशक्तिमान हो, सबसे ज्यादा शक्तिवान हो। आप चाहो तो इस संसार की हर एक आपदा को, हर एक संकट को, हर एक मुसीबत को दूर कर सकते हो।